साकी नाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चीफ जस्टिस से मिलकर एक डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाने की भी आपने बात की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, इनसे बातचीत करके इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके बहुत कम समय में इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए। सर, 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, शक्ति कानून अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, अभी भी पेंडिंग है, सिलेक्ट कमेटी के पास खड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं, कई बैठकें हो चुकी हैं इसको लेकर? देखिए, शक्ति कानून का जहां तक सवाल है, इस पर बैठकें चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आज का भी जो कानून है उसका भी इस्तेमाल अगर हम करें तब भी ऐसे लोगों को हम सजा दे सकते हैं। हम कोई शक्ति कानून नहीं है इसलिए हमारे हाथ पैर अड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। सरकार मानसिकता अगर बनाए तो ये पॉसिबल है। क्या मानते हैं सर, पुलिस का डर नहीं रहा राज्य में? क्योंकि कानून व्यवस्था लगातार जो स्थिति है वो सामने कई घटनाएं आ चुकी है। आपने खुद कहा कि कई घटनाएं महिलाओं को लेकर आ चुकी है सामने। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस की अपनी एक साख देश में रही है और एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से पुलिस में इंटरफियरेंस चल रहा है, आपको पता है एक सीबीआई जांच चल रही है, उसमें तो बहुत जबरदस्त ऐसी चीजें बाहर आ रही है। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से ट्रांसफर हुई है उसमें भी कई आईएएस अधिकारियों ने ये कहा है कि उनको दरकिनार कर दिया गया है। कई स्टेट कैडर के भी बड़े अफसरों को छोड़कर उनसे जूनियर अफसरों को पोस्ट डाउनग्रेड करके उस पोस्ट पर लिया गया है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो इससे एक डिसिप्लिन फोर्स में एक इनडिसिप्लिन तैयार होता है और उसका फायदा ये जो हमारे मतलब जिस प्रकार के अपराधी होते हैं, जो समाज विरोधी तत्व होते हैं, उन तत्वों को होता है, वो दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्रालय हमेशा विवादों में रह रहा है सर। गृह मंत्रालय पे एक बड़ा सवालिया निशान भी लगा हुआ है। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की है, इस तरह की घटनाएं हुई, गृह मंत्रालय में एक बड़ी फेरबदल की जरूरत है। आपको लगता है कि वहाँ कुछ सुधार होने चाहिए? देखिए, अब इससे बड़ा सुधार तो क्या हो सकता है? एक गृह मंत्री गए, दूसरे गृह मंत्री आए, इससे बड़ा आप सुधार क्या हो सकता है? नए गृह मंत्री जी से अपेक्षा है कम से कम जो पुलिस की अवस्था पिछले 1-1.5 सालों में हुई है उसका सुधार वो करे। तो अल्टीमेटली देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति आते हैं, कभी मैं गृह मंत्री था, फिर दूसरे थे, अभी तीसरे, मेरे से पहले कोई और थे। इंस्टीट्यूशन चलती है और इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करना शुरू कर दे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट खराब होता है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.